जब भी डिसेंट्री का पेशेंट हमारे पास आता है तो मेन कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये जो पेशेंट है इसे अमीबिक डिसेंट्री है या इसे बैक्टीरियल डिसेंट्री है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको अमीबिक डिसेंट्री और बैक्टीरियल डिसेंट्री इसमें के इम्पॉर्टेंट 15 डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब अमीबिक डिसेंट्री और बैक्टीरियल डिसेंट्री इसके जो डिफरेंसेस है उसको मैंने 4 इसमें डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है उसमें हम देखेंगे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो अमीबिक डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट जो है वो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो है ये एक प्रोटोजोआ है। और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है शिगेला। ये एक बैक्टीरिया है। इसके साथ साथ कुछ अदर बैक्टीरियाज भी इस बैक्टीरियल डिसेंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो शिगेला है। अब हम देखते हैं कि अमीबिक डिसेंट्री और बैक्टीरियल डिसेंट्री इसमें जो स्टूल्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें का जो डिफरेंस है वो ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब अमीबिक डिसेंट्री जो है उसमें फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो लेस रहती है, मतलब कम बार पेशेंट को संडास या टॉयलेट जाना पड़ता है। लेकिन बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर एग्जैक्ट नंबर हमें जानना है तो जो बुक्स में दिया है वो है कि अमीबिक डिसेंट्री में पेशेंट को 6 से 8 बार एक दिन में जाना पड़ता है और बैक्टीरियल डिसेंट्री में पेशेंट को 10 से भी ज़्यादा बार पेशेंट को टॉयलेट में जाना पड़ता है। अब दोस्तों जो अमीबिक डिसेंट्री है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कम है, लेकिन जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कोपियस अमाउंट में पेशेंट को स्टूल्स होते हैं, मतलब जब भी वो संडास को जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में संडास होती है। लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ता है, लेकिन जब भी पेशेंट संडास में जाता है तो उसे जो अमाउंट होती है वो कंपेयर्ड टू अमीबिक डिसेंट्री कम रहती है। फिर अगर हम ओडर देखेंगे तो जो अमीबिक डिसेंट्री है उसमें जो ओडर है वो बहुत ऑफेंसिव रहता है, वो बहुत गंदी बास आती है, ऐसा पेशेंट हमको कहेगा। लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है वो ओडरलेस रहती है, उसका गंदा बास नहीं आता है। फिर अगर हम कलर देखेंगे तो जो अमीबिक डिसेंट्री है वो डार्क रेड कलर का स्टूल रहता है और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसमें ब्राइट रेड, मतलब थोड़ा फिक्का रहता है। जो स्टूल रहता है उसका जो लाल कलर रहता है वो थोड़ा फिक्का रहता है। फिर कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, जो अमीबिक डिसेंट्री है उसमें ब्लड प्लस म्यूकस प्लस फीसिस, इस प्रकार की उसकी कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसमें ज़्यादातर ब्लड और म्यूकस इतना ही रहता है और जो फीसिस है वो नहीं के बराबर रहती है। अगर हमने ये जो स्टूल्स है इसका अगर पीएच देखा तो जो अमीबिक डिसेंट्री है उसका जो पीएच है वो एसिडिक पीएच रहता है और इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन रहता है। अब इम्पोर्टेंट और एक डिफरेंस इसमें ऐसा है कि जो अमीबिक डिसेंट्री के जो स्टूल्स है वो दे आर अडेरेंट टू कंटेनर, और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री के जो स्टूल्स है दे आर नॉट अडेरेंट टू कंटेनर। ये डिफरेंस जब आप पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं
तो ये डिफरेंस आप पेशेंट को पूछ सकते हैं। अमीबिक डिसेंट्री में पेशेंट बताएगा कि उसकी जो संडास है वो जो सीट रहती है उसे चिपक जाती है, लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसमें जो संडास रहती है वो सीट को नहीं चिपकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। इसमें हमने कॉजेटिव एजेंट का डिफरेंस देखा और जो स्टूल्स है उसमें का डिफरेंस देखा। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो पेशेंट के जो दूसरे सिम्टम्स है उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं। तो ये जो अमीबिक डिसेंट्री है इसका जो ऑनसेट है वो बहुत ग्रेजुअल रहता है। मतलब पेशेंट हमें जो सिम्टम्स बताएगा उसका ऐसा बताएगा कि कुछ दिनों से उसे ये तकलीफ हो रही है, लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसका जो ऑनसेट है वो एक्यूट रहता है, मतलब अचानक ही पेशेंट को सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब अमीबिक डिसेंट्री में अगर फीवर रहता है तो वो बहुत लो ग्रेड फीवर रहता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल डिसेंट्री में जो फीवर रहता है वो बहुत हाई ग्रेड रहता है। फिर अमीबिक डिसेंट्री में जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं या जो पेशेंट को पेट में दर्द होता है वो मॉडरेट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं रहता है। लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है उसमें जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं वो बहुत सीवियर टाइप के रहते हैं, मतलब पेशेंट ऐसा पेट पकड़ के ही हमारे पास आएगा। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए पेशेंट के सिम्टम्स के। अब हम अगर पेशेंट की स्टूल्स जो रहते हैं उसकी माइक्रोस्कोपी में अगर जाएंगे तो उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं। तो जो स्टूल माइक्रोस्कोपी रहती है अमीबिक डिसेंट्री में उसमें इओसिनोफिल्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और जो पस सेल्स रहते हैं वो कम रहते हैं। इसके उलट बैक्टीरियल डिसेंट्री में पस सेल्स ज़्यादा रहते हैं और जो इओसिनोफिल्स है वो कम रहते हैं। फिर जो अमीबिक डिसेंट्री है उसमें जो स्टूल्स है उसमें हमें जो अमीबा है उसके ट्रोपोसाइट्स दिखते हैं, और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है इसमें हमें ये जो ट्रोपोसाइट्स है वो ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे। फिर जब हम ये जो स्टूल्स है ये हम जब कल्चर के लिए भेजते हैं तो अमीबिक डिसेंट्री में नो ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ नहीं रहती है, लेकिन जो बैक्टीरियल डिसेंट्री में जो स्टूल्स है जब हम कल्चर के लिए भेजेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखेगी। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट का। तो जब भी अमीबिक डिसेंट्री का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसे हम जो ड्रग्स देते हैं उसे कहते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जैसे आता है मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, इस प्रकार के जो ड्रग्स है इससे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और जब भी बैक्टीरियल डिसेंट्री है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, हम देंगे पेशेंट को एंटीबायोटिक्स। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, कुछ हम प्रोफिलैक्टिक चालू करते हैं या फिर कल्चर के हिसाब से हम बैक्टीरियल डिसेंट्री में एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने बैक्टीरियल डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री इसमें के जो इम्पोर्टेंट 15 डिफरेंसेस है वो देखे। तो दोस्तों आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।